हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 21। चलिए आज हम लोग कुछ हिस्ट्री को पढ़ते हैं। और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने पूरे 3 पार्ट्स में वीडियो बना करके पूरी डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। तो आज हम लोग कुछ इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम लोग वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि एसएससी, बीपीएससी, यहाँ तक कि सिविल सर्विस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ कुछ, उनको हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। और चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है आप पहले आंसर सोचिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। कितने आंसर्स आपके सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके बीच कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो कौन से जगह पर रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? लोथल गुजरात में है, बनावली, दैमाबाद, कालीबंगा। तो दैमाबाद जो जगह है ना, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, आप नहीं देखे हैं तो मैंने पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी डिटेल में पढ़ाई हुई है, बहुत ही पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी नोट्स के साथ मैंने आपको बताया है। तो आप मेरे वीडियो में जा करके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने जो आपको बताया वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार बताया कि कहाँ से कहाँ तक ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, उसमें आपको बताया था मैंने कि उत्तर में, नॉर्थ में जो है जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के साउथ का जो जगह था वो क्या था? दैमाबाद। ठीक है, यही दैमाबाद साउथ में जगह है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ तक ये फैला हुआ था। ठीक है, तो दैमाबाद जो जगह है यहाँ पर रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो नो डाउट अभी जो हम लोग का आंसर होगा वो यही होगा, बट फिर भी देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। और इसके समकालीन जो सभ्यता थी, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, तो इन सभी सभ्यताओं में हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये सबसे ज़्यादा विकसित थी और अपने नगर नियोजन के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, टाउन प्लानिंग के बारे में जब आप पढ़ेंगे, नगर नियोजन के बारे में हड़प्पा सभ्यता के, तब आपको पता चलेगा कि इसकी जो नगर नियोजन थी ना, वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से थी। ठीक है, लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरह से घर बनाते थे। इनकी जो सड़कें होती थी वो पूरी 90 डिग्री मतलब समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। घर बिल्कुल किनारे किनारे बने होते थे, गलियाँ एकदम एग्जैक्ट अच्छी तरह से होती थी। ठीक है, और गलियों में जो है इनके जो कचड़े होते थे निकलने के लिए इन्होंने नालियों का व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से किया था। सड़कें इस तरह से बनाई गई थी जैसे कि हवा जोर से चलने पर कुछ कुछ कचड़ा जो है वो साफ़ हो जाएगा हवा के माध्यम से। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही जान करके हैरानी होगी कि यार उतना साल पहले, लगभग 2500 बीसी में लोग इतने एकदम टाउन प्लानिंग उनका इतना अच्छा था, लोग इतने अच्छे से रहते थे। तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीपीयू 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको आज कराऊंगा सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको डाउट लगेंगे या फिर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा में जो है ना मिट्टी के बहुत सारे बर्तन पाए गए हैं, जिसके जिसको हम लोग मृदभांड कहते हैं। कालीबंगा में मिट्टी के बहुत सारे बर्तन पाए गए हैं, इसीलिए कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और अभी तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल कहाँ है? गुजरात में, और गुजरात समुद्री साइड में पड़ता है हम लोग का। ठीक है, तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको धोलावीरा कहीं देता ना, गुजरात में जो स्थल है उसमें लोथल और धोलावीरा बहुत ही प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो धोलावीरा अगर आ जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो धोलावीरा क्या होगा? वो अपने जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, मतलब धोलावीरा में जलकुंड का साक्ष्य पाया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से जल को जो उन लोग क्या करते थे, रखते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? कौन सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो
मैंने फिर से आपको बोलूँगा कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने से पहले अगर मेरी उस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएंगे। फिर आपको लगेगा यार ये सारे क्वेश्चन आप बना रहे हो, मतलब ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आप इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, SSC CPO जो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो मैंने वहाँ पर बताया कि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोजा गया था वो आपका 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, फिर 1922 में राखल दास बनर्जी RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितने भी नाम है ना, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजकर्ता थे सबसे पहले कौन थे? दयाराम साहनी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने अभी अभी आपको बताया, गुजरात में दो बहुत ही प्रमुख स्थल है, हड़प्पन साइट है, वो कौन कौन सा है? तो पहला आपका उसमें था, वो क्या था? लोथल, और दूसरा धोलावीरा। तो धोलावीरा के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वो किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये अपने जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध होगा। धोलावीरा में जल कुंड का साक्ष्य पाया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियोस हर एक चैप्टर के जो भी हमने पढ़ाया है सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा, ये तो बहुत ही कम है, लगभग 30 ही क्वेश्चन का आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग उसको भी डिस्कशन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ग्रेट बाथ है, विशाल स्नानागार जिसको बोला जाता है, मतलब ये एक छोटा सा तालाब टाइप का बनाया गया था। ठीक है, कौन से नगर में पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी RD बनर्जी ने किया था। कब? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा विशेषता अगर कुछ होगा ना तो वो क्या होगा? विशाल स्नानागार होगा, मतलब ग्रेट बाथ। आप देखिएगा इस तरह का बनाया गया था। उत्तर और शायद नॉर्थ और साउथ, ये दोनों साइड में जो है उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, साइड साइड में कमरे बनाए गए थे जहाँ पर लोग कपड़ा वगैरह एक्सचेंज कर सकते थे। और इसमें जो है पानी भरने के लिए ना इन्हीं कमरों में जो है एक कहीं पर कुआं बनाया गया था जहाँ पर यहाँ पानी भरा जा सकता था और पानी को खाली भी किया जाता था। विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये जो विशाल स्नानागार है यहाँ पर लोग कुछ धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कि आजकल हम लोग कुछ अपने पूजा करते हैं ना पानी में चल करके, तो वैसे ही उस समय के कुछ अनुष्ठान धार्मिक कार्य रहे होंगे जो ग्रेट बाथ में किए जाता था। ठीक है, तो कहाँ है विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो में है। सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, इसके अलावा बहुत सारे आज तक के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है, ये कौन से देश में है? सतुघई किस देश में है? तो मैंने बताया अपने वीडियो में कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये सारे क्षेत्रों में फैला हुआ था। भारत में इसके लगभग बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, अफ़गानिस्तान का जो एरिया है इसमें हड़प्पा सभ्यता के सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्थल पाए गए हैं। ठीक है, और वो 2 स्थल कौन सा है? तो उसमें से 2 स्थल, एक का नाम क्या है? सोतुघई या सतुघई लिखाता है। ठीक है, तो सतुघई कहाँ होगा? आपका अफ़गानिस्तान में होगा। दूसरा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मतलब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आप कह सकते हैं, तो ये क्या था? मृतकों का टीला था। किसी भी बुक को उठा लीजिए, लुसेंट का बुक या फिर किसी भी बेसिक बुक को, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे का उपयोग करते थे, मतलब तांबा मतलब कॉपर प्लस टीन वगैरह को मिला करके ये बनाया करते थे। ये लोग सोना दक्षिण भारत से आयात करते थे, चांदी का आयात करते थे। ठीक है, लेकिन लोहे का साक्ष्य जो है ना हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी नहीं पाया गया है। तो लोहा कहाँ पाया गया है? तो मैंने हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ाया है। आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे जो 1500 से लेकर के
600 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा कि वैदिक सभ्यता इतनी जो बड़ी सभ्यता है लगभग 900 साल की, 1500 से लेकर के 600 बीसी तक, इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला 1500 से 1000 बीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड या प्री वैदिक पीरियड, मतलब पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। और दूसरा क्या है 1000 से लेकर के 600 बीसी, जिसको लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो लोहा का साक्ष्य जो है वो वैदिक सभ्यता में कहाँ मिला है, तो वो आपका उत्तर वैदिक काल में मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में इसका साक्ष्य पाया गया है लोहा का। तो लोहा का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी नहीं पाया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की मूर्ति, जो कांसे की नर्तकी की बनी हुई मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है, ये निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया। कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई हड़प्पा सभ्यता में, जिसको डांस करते हुए दिखाया गया है। आप देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का बुक में भी इसका फिगर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किसके लिए किया गया था, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, पर राजस्थान में है, और इसके लिए कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगरें बनाई गई थी, जो भी दुर्ग वगैरह बनाए गए थे, उन सभी के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था, और पक्की ईंटों के लिए ही हड़प्पा सभ्यता जाना जाता है। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र अपवाद थे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नगर दो पार्ट्स में डिवाइड थे। ठीक है, निचला नगर और दुर्ग, लेकिन उसका भी कुछ अपवाद था, धौलावीरा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, 3 भागों में विभाजित था। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के सभी जगहों पर पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था, लेकिन फिर भी कालीबंगा जो राजस्थान में है वो हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहां पर कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, मतलब काले रंग की चूड़ियाँ तो कालीबंगा से पाया गया है। कौन सा नहीं पाया गया ऑप्शन है। ठीक है, अग्निकुंड भी कालीबंगा से पाए गए हैं, मतलब यज्ञ वगैरह किया जाता था। हल से जुते हुए खेत पाए गए हैं, क्योंकि मिट्टी का हल वगैरह बनावली कालीबंगा से पाया गया है। लेकिन युगल समाधान जो है ये कालीबंगा से नहीं पाया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। तो कौन सा तत्व जो है वो पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया है। लोथल गुजरात में है, और यहाँ पर बंदरगाह है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने बंदरगाह के लिए। बंदरगाह है मतलब व्यापार होता होगा, है ना, जहाज़ें आकर के रुकती थी, तो व्यापार होगा मतलब दूसरे कंट्री का मुहर मिलेगा, मुहर जो उस समय का मुद्रा के रूप में चलता था, तो फारस की मुहरें भी मिलेगी। युगल समाधान भी पाया गया है। तो क्या नहीं पाया गया है, उत्तम किस्म का जो लोथल से नहीं पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। तो गुजरात में मैं आपको तब से बता रहा हूँ जब से ये वीडियो शुरू किया है। लोथल गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। मैंने आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन में बताया कि दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सुरकोटदा गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में है। कौन सा नहीं है गुजरात में, तो वो दैमाबाद होगा। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था। कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था। तो अभी हम लोग देखें, लोथल में युगल समाधान पाया गया है। मतलब युगल मतलब पति पत्नी या फिर दो शवों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य लोथल में पाया गया है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको ASI बोला जाता है। ठीक है, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। किसी भी क्षेत्र में अगर इतिहास संबंधी कुछ खुदाई करने की होती है तो वहाँ पर कौन जाते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर्स जाते हैं, और वो वहाँ पर खुदाई का कार्य करती है। जो भी ऐतिहासिक चीज़ निकलता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, तो जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो रही थी उससे पहले जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब स्थापना हुई थी इसका, ये कब हुआ था आपका, तो सबसे पहले जो इसके हेड थे ना वो कौन थे, 1853। आपको याद होगा 1853 का डेट, ये एक ऐसा डेट है जहाँ इंडिया में सबसे पहली बार रेल चली थी 1853 में, मुंबई से लेकर के थाने तक। ठीक है, तो 1853 से लेकर के 56 तक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम
ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। ये सबसे पहले हेड थे। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे एएसआई के? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसीलिए इन्हीं को जो है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग मतलब एएसआई का जनक बोला जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बनता है कि जिस समय 1921 और 1922 में जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई, उस समय एएसआई के हेड कौन थे? तो उस समय कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया जा रहा था। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। हाँ, बिल्कुल पाया गया है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब इधर से इधर लिखी जाती थी। ठीक है, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। बिल्कुल, सबसे पहला नगर में इसको माना जाता रहा है अभी तक। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। नहीं भैया, लोहे का तो यूज कहीं नहीं किया गया है। मैंने आपको थोड़ा ही देर पहले बताया कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। तो कहीं भी अगर आपको लोहा दिखता है तो वो क्वेश्चन वो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, क्योंकि लोहा का उपयोग कहाँ हुआ था? आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। बनावली से जो है ना मिट्टी का हल पाया गया है। क्लास 6 का अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे हिस्ट्री का, तो वहाँ आपको फिगर बनाया हुआ है जिसमें इस तरह से जो है हल दिखाया गया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। तो बनावली से जो है मिट्टी का हल पाया गया है, क्योंकि हल उस समय लकड़ी के बने होते थे, तो लकड़ी के हलों के साक्ष्य नहीं बच पाए हैं, तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है बनावली से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग पढ़े हैं उससे तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। निम्नलिखित का मेल कीजिए। चलिए, कुछ ऑप्शन है। ये इस तरह के क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। यहाँ जो दिख रहा है वो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा गया है, तो उम्मीद अच्छा ही क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। देखिए, ये आपको 4 जगह का नाम दिया हुआ है। अब 4 चीज़ दिए गए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा जगह कौन से चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है या फिर कहाँ पर कौन सा पाया गया है। तो हड़प्पा स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट, मतलब पुजारी का मूर्ति नहीं। मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया? देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपका ग्रेट बाथ, महान स्नानागार। महान स्नानागार कहाँ पाया गया? तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया। मतलब ए का आंसर क्या होगा? 4। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन जो उसमें कहीं पर भी ए का 4 दिख रहा है क्या? हाँ, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं। अगर आपको 4 में से कोई एक भी आ रहा है तो आप उसका यूज़ करके ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है, मतलब भैया अगर ए का 4 हो गया तो क्या ए में 4 सिर्फ यही है, तो मतलब आंसर आपका यही होगा। बाकी अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। खैर, हम लोग आगे देख लेते हैं। हड़प्पा में क्या पाया गया है? एक पुजारी की, मतलब एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की विशेष मूर्ति पाई गई है। ठीक है, और कालीबंगा से हल के साक्ष्य पाए गए हैं, और लोथल से जो है क्या पाया गया है? बंदरगाह, जिसको पतन बोला जाता है। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? एपिग्राफी। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। तो पशुपति शिव की मूर्ति का हाँ, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और साक्ष्य पाया भी गया है पशुपति का, मोहर के रूप में इसका यूज भी होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक विशेषता जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये लोग जो है ना अपने देवताओं को विभिन्न रूपों में पूजा करते थे। जैसे मनुष्य के रूप में, मतलब मूर्तियाँ बना करके पूजा करते थे। वृक्षों के रूप में, जैसे कि आज हम लोग पीपल के वृक्षों की पूजा करते हैं, नीम के वृक्षों की पूजा करते हैं, तो उस समय के लोग भी क्या करते थे। और इसके अलावा पशु पक्षी जानवरों के रूप में भी वो पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 का है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? अच्छा, ये तो हम लोगों ने अभी देखा है। नीचे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। इसका आंसर यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता दिया हुआ है, मे भी मेसोपोटामिया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है
वो विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से ये भी एक माना जाता है। पता नहीं यहाँ पर आंसर कैसे लिखा है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा एग्जैक्ट वाला आंसर मिलता है तो आप हमें सेंड कीजिएगा। हालांकि एनसीईआरटी और क्लास 11 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें तो ऐसी बात हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन प्राचीनतम सभ्यताओं में ये सारी सभ्यताएं हैं, ये सारी समकालीन सभ्यताएं थी। हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, वांगोह नदी घाटी सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता एक खाली स्थान युग की सभ्यता थी। कौन से युग की? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा के लोग जो थे वो कॉपर प्लस टीन, कॉपर और टीन का यूज करके ये क्या कांसे का निर्माण करते थे, तो इनको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं, स्थानीय परिवहन प्रणाली नहीं, प्रशासनिक प्रणाली नहीं, ईंट के बने भवन। वो भी क्या? पक्के ईंटों के भवन बनाए जाते थे, ठीक है। ईंटों के जो भवन बनाए जाते थे ना, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो शिव की पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह जो है ना, ये इस टाइप से, ये भी इसकी पूजा करते थे। कबूतर, मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये पशु पक्षियों की पूजा करते थे, लेकिन विष्णु का पूजा का ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है। कहीं भी आप पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको विष्णु नाम का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा जो गुजरात में है, एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? मतलब कौन से टाइम पीरियड का है? गुप्ता पीरियड, मगध पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है धोलावीरा गुजरात में, ठीक है। और धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, धोलावीरा अपने जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। वाह क्या क्वेश्चन। यूपीपीसीएस मेंस 2016 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया मेंस में। अच्छा, मेंस में ऑब्जेक्टिव भी रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। देखिए, पतन मतलब बंदरगाह। तो मैंने आपको बताया बार बार कि लोथल गुजरात में है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल में था, ठीक है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? चलिए फिर क्वेश्चन आ गया जिसका बारे में मैंने थोड़ा ही देर पहले जिक्र किया था। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। निचला 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, ठीक है। एक था क्या? निचला नगर, और दूसरा क्या था? नगर दुर्ग। नगर दुर्ग जो था ये छोटा था और निचला नगर क्या था? बड़ा था। आप देख पा रहे होंगे, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप गौर से सुनिएगा, यही विशेषता है इसके नगरों की। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक निचला नगर और एक नगर दुर्ग। नगर दुर्ग ये ऊंचाई पर बना हुआ रहता था और निचला नगर वे नीचाई पर बना होता था। जो नगर दुर्ग है यहाँ पर शासक लोग, व्यापारी लोग रहा करते थे, और जो निचला नगर है यहाँ पर कॉमन पीपल रहा करते थे, ठीक है। इसके साथ ही लेकिन इसका एक अपवाद है, ये धोलावीरा जो गुजरात में जगह है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो धोलावीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहाँ पूछा गया था? छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने पुरातत्वज्ञ लिखा हुआ है ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? अमलानंदा घोष। अमलानंदा घोष इसका आंसर होगा। अमलानंदा घोष कौन थे? तो ये कालीबंगा की खुदाई करने वाले थे, ठीक है, अमलानंदा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपीएससी, अच्छा 4 साल में एग्ज़ाम लेने वाला यही है क्या? यही है। 2016 के दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक कैसे ही चल रहा है, आज तो भूख हड़ताल भी शुरू हो गया है। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद है जेपीएससी आने वाले दिनों में आप सुधरेंगे। कोई तो ऐसा अध्यक्ष आएगा जो आपको अपने बस में करेगा। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बाद आते हैं, पहले इधर केस हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बीपीएससी यूपीपीसीएस हर साल होता है, लेकिन जेपीएससी का कंडीशन थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन बहुत बढ़िया जगह है झारखंड। मैं झारखंड से हूँ इसलिए। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, मतलब इंडिया में जो सबसे बड़ा साइट है ना हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का भारत में ही नहीं, मैं आपको सब बता देता हूँ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन है? तो आपका मोहनजोदड़ो है। इसके बाद कौन है? हड़प्पा है। इसके बाद कौन है? राखीगढ़ी है। इसके बाद कौन है?
धोलावीरा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान वगैरह में आता है, हड़प्पा भी उधर ही आता है। तो राखीगढ़ी इंडिया में आता है ना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, राखीगढ़ी होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2011 से 2015, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज फिर करते हैं हम लोग, और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। उम्मीद है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, नहीं भी आता है फिर भी कान में हेडफोन लगाइए, मज़ा आएगा, किसी तरह सुन लेंगे, कम से कम याद तो हो जाएगा। और आप सुने रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में जो है आपका क्लिक करेगा ही एग्जाम में, ठीक है। चलिए, लाल स्नानागार मतलब ग्रेट बात कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। भाई कितना बार दोगे। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो J.H. मैके, ठीक है। अर्नेस्ट मैके, शायद J.H. मैके ने चनहुदड़ो की खोज किया था, ठीक है, निर्देशन किया था उत्खनन का, खोज नहीं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, भैया कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवसन, सुमेर में लोगों का पलायन, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता से परिणाम स्वरूप हुआ, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो भाई ये डी वाला हमको सही नहीं लग रहा है। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में डिटेल में बताया है कि जो कुछ विद्वानों का कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी अपनी सभ्यता है, और कुछ का कहना है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता जो है दूसरी सभ्यताओं से प्रेरित थी, दूसरी सभ्यता को देख के इसने सीखा था। लेकिन मैंने वहाँ पर आपको दोनों के बारे में बता करके ये चीज़ क्लियर किया है कि हड़प्पा सभ्यता हमारी अपनी सभ्यता थी, ये इन्होंने किसी से कॉपी नहीं की थी, ठीक है। तो डी होगा, डी गलत है, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बीपीएससी प्री 2015, चलो बीपीएससी और 1-2 साल रुक जाओ, हम भी आते हैं तुम्हारे पास। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है, तो आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, ठीक है। एम.एस. वत्सा ने भी बाद में इसकी खोज की, के दीक्षित ने भी की हड़प्पा वगैरह की, लेकिन वी.ए. स्मिथ जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज से संबंधित नहीं है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करेंगे तो इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था, सबसे मजबूत ताकत था इसका, वो क्या था, कृषि था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आप नाम से देख सकते हैं कि नदी घाटी इसलिए जोड़ा गया ना, क्योंकि नदी घाटी क्षेत्र में था, तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर करने के लिए इनको लैंड भी अच्छा खासा मिलता था, और ज़मीन क्या थी, उपजाऊ थी, मिट्टी उपजाऊ थी, ठीक है। तो इनकी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत क्या थी, कृषि थी। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। तो लोथल गुजरात में हाथी दांत के साक्ष्य पाए गए हैं। 7 नंबर है भाई, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, क्या बात है। चलो फिर भी देख लेते हैं। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। तो आप 3 ऑप्शन पढ़ लेंगे। चौथा क्या है, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके बनाए जाते थे। हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दो। कौन सा सही नहीं है, चलो बताते हैं, ठीक है। पुरातत्वविज्ञों ने बनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना, हाँ बिल्कुल। हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, हाँ बहुत सारी चीज़ों से मनके बनाते थे। चनहुदड़ो में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके बनाए पाए गए हैं, हाँ बिल्कुल पाए गए हैं। बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके अपरिष्कृत या अर्ध परिष्कृत, नहीं ऐसा बात नहीं है। बनावली, लोथल वगैरह में जो है पाए गए हैं, बनावली में मनके बनाने के साथ उम्मीद नहीं पाए गए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, आज तक पहचान नहीं पाए, तो कौन सी लिपि होगी, अज्ञात लिपि होगी, ठीक है। क्योंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि को पहचान लेंगे हम लोग, तो ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से निकल करके हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो जो हमारी पुरापाषाण काल वगैरह की सभ्यता है वो प्री हिस्ट्री में आता है, प्रागैतिहासिक काल में। हड़प्पा सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री में आता है, आद ऐतिहासिक काल में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो साक्ष्य है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। सॉरी, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो उसके जो साक्ष्य पाए गए हैं, खुदाई करके जो चीज़ें पाई गई है उसी से उसके अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम लोग पढ़ लेंगे ना, उस दिन ये प्रोटो हिस्ट्री में नहीं रहेगा, आद ऐतिहासिक काल में नहीं रहेगा, उस दिन ये ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, ठीक है।
बहुत ही गर्मी है, लॉकडाउन का समय है, देश में बोर कहर मचा हुआ है, लोग पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा, रोपड़, कालीबंगा राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में, बनावली जो है राजस्थान, सॉरी बनावली हरियाणा में, हाँ ठीक है। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। संघोल, संघोल कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, याद कर लेते, संघोल कहाँ है? पंजाब में है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो ऑप्शन 3 ही है, चौथा ऑप्शन नहीं है। चौथा ही ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि धौलावीरा, धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है हड़प्पा सभ्यता का जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक से लिखा भी नहीं रहा यार फिंगर से। चलो आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा आप ऊपर में देख सकते हैं, आंसर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? रोपड़ है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, पाटलिपुत्रा नहीं है भैया, ये तो बिहार का राजधानी था, ये कहाँ से आ जाएगा? बिहार तक नहीं आया है हड़प्पा सभ्यता का स्थल। ठीक है, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, ये तो गलत हो गया यार। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिरों का साक्ष्य नहीं पाया गया है। ठीक है, वो लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति बना करके पूजा करते थे, लेकिन मंदिर का साक्ष्य कहीं भी नहीं पाया गया। नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ करते थे, क्योंकि दोनों का साक्ष्य पाया गया है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो घोड़ा का भी साक्ष्य उम्मीद नहीं पाया गया, हालांकि कहीं कहीं बताया जाता है, जैसे सुरकोटदा। तो आंसर क्या है इसका? आंसर ए है, केवल 2। ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं, घोड़ा को सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं माना गया है और मंदिर को भी नहीं माना गया, तो केवल 2 आंसर होगा। मतलब देवी और देवता दोनों की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। IAS प्री 2013, अच्छा। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है? हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों को छिटका बुआई करते थे, हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे। यार बहुत ज़्यादा अनाज का पाया जाना का हल से क्या रिलेशन है? खेतों में हल चलाते थे। हड़प्पावासी स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रचलन था कृषि का, सब लोग कृषि करेगा तो ज़्यादा पैदावार होगा, ज़्यादा अन्न की प्राप्ति होगी, तो क्या होगा? व्यापक रूप से अनाज का भंडारण हो जाएगा ना। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली? अरे मैली नहीं थी भाई, वो लोग बहुत साफ सुथरा रखा करते थे। फिसलन वाली, लोग गिर जाएंगे। तंग और टेढ़ी, बाग चौड़ी और सीधी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरें कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, एकदम मस्त, एकदम ऐसे ऐसे बनाते थे, एकदम गलियां, समकोण पर काटता था एकदम सड़क। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन कौन है? अन्नागार, यहाँ धान्यागार लिखा हुआ है। ठीक है, अन्नागार जो था ना, अन्नागार, ये मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन था, सबसे बड़ा भवन था। अन्नागार मतलब अन्न का भंडार था यहाँ पर। बस थोड़ा देर और, क्वेश्चन लास्ट ही है हम लोग का। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए डायरेक्टली, और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर ठीक ठाक रहा तो उसको भी डिस्कशन करेंगे। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से। भूमध्य सागर, सिंधु घाटी सभ्यता, देवी माता मतलब देवियों की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी, बस बात खत्म। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो गुजरात में लोथल और धौलावीरा। ये जो धौलावीरा है ना, ये अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जल कुंड का साक्ष्य पाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के साथ जुड़ा हुआ है? तो लोथल कौन सा नदी के किनारे है भैया? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, तो आंसर हो गया भोगवा। UPPCS मेंस। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के पंजाब, भारत के गुजरात, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब वाले सिंध प्रांत में है, इंडिया में नहीं है। अफगानिस्तान में तो 2 ही जगह है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। कपास का तो साक्ष्य पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब 2 तो होगा ही होगा। एक लौकिक सभ्यता थी, हाँ थी, उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। हाँ,
बिल्कुल, धार्मिक तत्व उपस्थित थे, लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन धर्म जो था ना, इन पर बहुत मतलब वर्चस्व नहीं हो गया था, हावी नहीं हो गया था, ठीक है। तो क्या होगा, 1 और 2 दोनों होगा, मतलब आंसर आपका सी होगा। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। तांबे के रथ की खोज हुई थी दैमाबाद महाराष्ट्र में। तांबा का साक्ष्य पाया गया है हड़प्पा सभ्यता में। तांबे का रथ यहीं पर पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह लोथल है। 4 बार मैं अभी तक बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल बंदरगाह है। कितना बार पूछोगे यार। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो एमसीक्यू का सीरीज था ना, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको ये अच्छा लगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग अभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग और डिस्कशन करेंगे, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, राजस्थान पीसीएस, यूपीएससी और जो रेलवे एसएससी में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में इस तरह से स्टडी करेंगे। आप हड़प्पा सभ्यता के जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको जा करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। सारा डिटेल में पूरा हड़प्पा सभ्यता, उसकी उत्पत्ति, नामकरण, पतन क्यों हुआ, उसके नगरों की विशेषताएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उनका भौगोलिक विस्तार, उसकी लिपि, सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है अपना नोट्स बना करके, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़िए, फिर आप एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाइए, और हम लोग जल्द ही जो है अदर जो पोर्सन से वैदिक सभ्यता उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। चलिए तब तक थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।